ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग ऊपर से चलते चलते भूपुर चक्र में आ गए हैं। ये प्रथम चक्र है जिसको भूसदन या भूपुर चक्र कहते हैं। भूपुर चक्र के बारे में ये जान लेना आवश्यक है कि ये भी 3 रेखाओं से निर्मित होता है। जिस तरह से वृत्तत्रय चक्र था 3 रेखाओं से निर्मित था, ठीक उसी प्रकार से भूपुर चक्र भी जो है वो 3 रेखाओं से निर्मित होता है। और जैसे वृत्तत्रय चक्र में सबसे बाहर की रेखा जो है वो धवल वर्ण की थी और बीच की रेखा रक्त वर्ण की थी और सबसे अंदर की रेखा कृष्ण वर्ण की थी, ठीक वही क्रम यहां पर भी रहता है। धवल वर्ण की रेखा सबसे बाहर, रक्त वर्ण की रेखा बीच में और कृष्ण वर्ण की रेखा सबसे अंदर की तरफ होती है। ये चतुष्कोणाकृति होता है। वृत्तत्रय जो है वो गोलाकार होता है, वृत्ताकार होता है, लेकिन ये चौकोर होता है, चतुष्कोण होता है। और इसमें 4 द्वार होते हैं, पश्चिम, दक्षिण, पूरब और उत्तर। ये 4 द्वार होते हैं और साधक को श्री चक्र में प्रवेश पश्चिम द्वार से मिलता है। तो श्री चक्र में प्रवेश के पहले क्या करना होता है कि ये चारों द्वार पे 4 द्वारपाल होते हैं। इन 4 द्वारपालों की वंदना करके, आराधना करके उनको प्रसन्न करना होता है। द्वारपाल जब तक प्रसन्न नहीं होंगे तब तक श्री चक्र के अंदर साधक को प्रवेश मिलना संभव नहीं है। तो 4 द्वार पे 4 द्वारपाल हो गए और चारों ही द्वार के अंदर 4 द्वार नायिकाएं होती हैं। तो 4 द्वारपाल और 4 द्वार नायिकाएं, ये 8 शक्तियां तो जो है वो 4 द्वार में रहते हैं और 4 शक्तियां जो है वो चारों कोनों पे रहती हैं। तो 4 + 4 + 4 12 ये शक्तियां जो है ये तो श्री चक्र के बाहर द्वार और कोण में स्थित हैं। और पश्चिम द्वार के बाहर जो है शंख निधि और पद्म निधि। तो 12 + 2 ये 14 शक्तियां जो है वो भूपुर चक्र के बाहर ही बाहर द्वार पे कोण में आपको मिलती हैं। श्री चक्र में प्रवेश के पूर्व इन 14 शक्तियों से परिचय होना आवश्यक है। इनकी आराधना और प्रसन्नता के बाद ही इनके अंदर प्रवेश मिले। तो अब हम लोग जो है विवरण पे आते हैं इस संक्षिप्त परिचयात्मक कथा के उपरांत। तो रेखात्रयै धवल कृष्ण सुकृष्ण वर्णै सन्निर्मितं कृतमुखं वसुधाख्य चक्रम रम्यम महाप्रकट योगिनिका समेतम त्रैलोक्य मोहनकरम सततम नमामि। ये स्तुति मंत्र है इस आवरण का और इसका अर्थ लगभग जो है वो स्पष्ट किया जा चुका है। कृत मुखम का मतलब 4 मुख, जो 4 द्वार में बता रहा था। कृत माने 4 होता है, संख्यावाचक है। कृतयुग, युग से युग का संकेतक है, युग 4 होते हैं। तो कृत मुखम का मतलब 4 मुख हैं इसके। और रम्य है, महाप्रकट योगिनिका है। ये एकमात्र ऐसा आवरण है जिसमें प्रकट योगिनिका है, माने स्थूल रूपात्मक है। क्योंकि संसार जो है स्थूल रूपात्मक है, बाह्य आवरण इसका स्थूल रहता है और बड़ा रम्य होता है, मोहक होता है। अगर ये रम्य और मोहक न हो तो
जीव इसके प्रलोभन में नहीं फंसेगा और सृष्टि की निरंतरता नहीं रह पाएगी। तो इसलिए सृष्टि की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि जीव जो है इसके मोह के आकर्षण में, इसके पास में, मोह के पास में बंधा रहे। तो इसलिए ये बड़ा ही रम्य होता है, मनमोहक होता है और इसकी आराधना से ये शक्ति प्राप्त होती है। त्रैलोक्य के मोहन की शक्ति साधक को भी प्राप्त होती है, ये इसकी आराधना का फल है। तो ऐसे चक्र को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। द्वारपालों के प्रसन्न होने पर भी प्रवेश संभव है, क्योंकि ये द्वारपाल बहुत ही शक्तिशाली और शक्ति संपन्न है। तो बल से इनको जीता नहीं जा सकता है और इतने कुशाग्र बुद्धि और तीक्ष्ण हैं कि इनके साथ किसी प्रकार का छल भी नहीं संभव है। तो एकमात्र उपाय है कि इनकी आराधना करके इनको प्रसन्न किया जाए। और इनकी यह विशेषता है कि आराधना से सद्य प्रसन्न होते हैं और न केवल प्रसन्न होते हैं बल्कि आराधक को शक्ति प्रदान करते हैं और आगे के मार्ग में भी सहायक बनते हैं, रिकमेंडेशन अपनी लगा देते हैं उसके लिए, ताकि आगे भी उसका मार्ग अवरुद्ध न हो। तो रेखाओं के रंग के बारे में बता दिया और इस चक्र की आराधना से त्रैलोक्य मोहन की शक्ति प्राप्त होती है। और पश्चिम द्वार पे आ जाते हैं और पश्चिम द्वार के द्वारपाल का नाम है सर्वयोगिनी स्वरूप सर्वभूत। तो सर्वभूत का मतलब ये जो पंच महाभूत हैं और पंच महाभूत और उनमें योग कराने वाली शक्ति भी यहाँ पे रहती है, जिसके चलते पंच महाभूतों का कॉन्फ़िगरेशन होता है और वो एक स्थूल आकृति के रूप में परिणत होती हैं, ताकि स्थूलात्मक विश्व की रचना हो सके। तो इसलिए यहाँ पे प्रकट योगिनी है, स्थूल स्वरूप है उनका, और यहाँ पे पंचभूतों की सत्ता है और पंचभूतों को स्थूलीकरण की प्रक्रिया से स्थूल बनाने वाली शक्तियों का भी यहाँ पे आवास है। तो योगिनियों की संख्या जो है वो अनगिनत है, क्योंकि सृष्टि का विस्तार जो है वो असीमित है और इसमें और भी विस्तार होता ही जा रहा है। रिपेयर मेंटेनेंस के लिए भी आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे असंख्याक योगिनियाँ जो है वो उपस्थित रहती हैं, ताकि किसी तरह की कमी किसी भी क्षण में न समुपस्थित हो। अब पश्चिम द्वार के बाद जो है पूर्व द्वार के द्वारपाल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पूर्व द्वार के द्वारपाल का नाम क्षेत्रपाल है, क्षेत्रपति भी इनको कहते हैं। ये पूर्व द्वार का जिम्मा संभाले रहते हैं और इंश्योर करते हैं कि वहां से कोई अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश न पा सके। और इसी तरह से दक्षिण द्वार के द्वारपाल जो है वो साक्षात गणनायक हैं। गणनायक माने भगवान श्री गणेश हैं, और श्री गणेश के बारे में तो कहना नहीं है। उनकी रूपाकृति के बारे में तो आप लोगों को मालूम ही है कि लंबोदरम नीलतनुम गजास्यम, इनका लंबा उदर है, शरीर नीलवर्ण का है, हाथी के समान मुख है, पाशांकुशौ चैव कपाल शूले, पाश, अंकुश, कपाल और शूल ये चार भुजाओं से युक्त हैं और चार भुजाओं में पाश, अंकुश, कपाल और शूल को धारण करते हैं। ऐसे भगवान श्री गणेश जो है वो आराधना करने पर साधक को निर्विघ्नता की सिद्धि प्रदान करते हैं। इसी के साथ उत्तर द्वार के द्वारपाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उत्तर द्वार में निग्रह का कार्य होता है, इसलिए वहां पर निग्रहात्मक सत्ता के रूप में भगवान श्री बटुक भैरव विराजमान रहते हैं। और ये वहाँ इस श्री यंत्र के अंतर्गत जो भी शक्तियां हैं उनके निग्रह का कार्य संपन्न करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति अनधिकृत चेष्टा न कर सके, और ये बड़े ही शक्ति संपन्न है और हमेशा ये सतर्क रहते हैं। इनकी रूपाकृति क्या है? बालम विशुद्धम स्फटिक प्रभास्यम, बालक रूप में है, विशुद्ध स्फटिक के समान इनकी प्रभा है, शरीर की कांति है, त्रिशूल दंड धारण करते हैं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में दंड धारण करते हैं, तीन नेत्रों से युक्त है।
तो ऐसे श्री बटुक भैरव जो है वो आपके उत्तर दिशा के द्वारपाल के रूप में विराजित रहते हैं। तो ये जो है 4 दिशाओं में, 4 द्वारों में 4 द्वारपालों की स्थिति हो गई। अब 4 कोणों में भी 4 शक्तियों का निवास रहता है ताकि वो उस क्षेत्र के योगक्षेम का कार्य संभाल सके। तो वो कौन कौन से हैं, संक्षेप में हम लोग उनके बारे में भी जान लेते हैं। नैऋत्य में तिरस्करी शक्ति है, इनका नाम भगवती तिरस्करी है। और इनकी रूपाकृति के बारे में, श्यामान नाभजाम, मुख जो है इनका श्याम वर्ण का है और कमल की तरह से खिला हुआ है। और त्रिनेत्रा है, 3 नेत्र हैं इनके। और कृष्णांबराम, काले रंग के वस्त्रों को धारण करती हैं। नील हयादि रूढ़ाम, नीले अश्व के ऊपर ये सवार हैं। गदा खड्ग, एक हाथ में गदा, एक हाथ में खड्ग और शेष 2 हाथों में मधुकुंभ को धारण करती हैं। ऐसी भगवती तिरस्करी को हम प्रणाम करते हैं। आगे आग्नेय कोण में वन दुर्गा की स्थिति है। वन दुर्गा की रूपाकृति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। श्री श्यामलांगीम, श्यामल है, इनके शरीर के अंग की कांति श्यामल है। और धृत चंद्र चूड़ाम, मस्तक पर चंद्रमा को धारण करती हैं। शंखम रथांगम, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, रथांग है। और करवाल, बाण और चाप, एक हाथ में करवाल और एक में बाण और चाप है। तो इस तरह से ये चतुर्भुजा है। और ये अस्त्र शस्त्र धारण करती, नहीं चतुर्भुजा नहीं, ये अष्टभुजा है, 8 भुजाएं हैं। शंख, रथांग, करवाल, बाण, चाप, तर्जनी मुद्रा, चर्म और खेटक, ये 8 भुजाओं में 8 वस्तुएं धारण करती हैं। और आग्नेय कोण का योगक्षेम ये वहन करती हैं। वहां पहुंचे हुए साधक को तदनुसार जो है ये शक्ति संपन्न करती हैं। ईशाने कामदेव, ईशान में कामदेव की स्थिति है। और ये तो कामदेव तो परम सुंदर हैं। मान इनके शरीर की कांति है। खट्वांग धरम मनोज्ञम, खट्वांग धारण करते हैं, एक हाथ में इनके खट्वांग है। पुष्पेक्षु कोदंड धरम, पुष्प बाण और इक्षु कोदंड, ईख की धनुष और पुष्प के बाण धारण करते हैं, 2 हाथ है इनके। और रत्यान्वितम, रति के साथ है ना, रति के साथ कामदेव जो है वो ईशान कोण में विराजित। वायव्य कोण में चलेंगे तो वहां पे वसंत हैं। वसंत के बारे में स्मेराननाढ्याम, विहसित मुख कमल हैं। शरदेन्दु गौरम, शरतकालीन चंद्रमा के समान धवल वर्ण है इनके शरीर का। प्रीत्यायुतम, प्रीति इनकी धर्मपत्नी का नाम है। प्रीति से, प्रीति के साथ में वहां पे उपस्थित है, अपनी पत्नी के साथ सपत्नीक भाव से वहां पे उपस्थित हैं। और ऐसे ऋतुराज राज को हम प्रणाम करते हैं। और इसी के साथ जो है अब फिर हम पश्चिम द्वार पे आते हैं तो वहां पे क्या है, शंख निधि और पद्म निधि विराजित हैं। और शंख निधि और पद्म निधि जो है वो श्री पद्ममालांकित दिव्य देहौ स्मेराननाब्जौ वरदा भयाढ्यौ ललितौ प्रसन्नौ, ललित रूप है इनका, बहुत ही सुंदर सुमनोहर रूप है, प्रसन्न मुखाकृति है। और श्री पद्ममालांकित दिव्य देहौ, पद्ममाला से इनका दिव्य शरीर जो है वो सुशोभित हो रहा है। विहसित मुख कमल है, वर और अभय मुद्रा को धारण करती है। ये हो गया शंख निधि और पद्म निधि के बारे में। निधि और मुद्रा, यहाँ पे चूंकि 11 आवरण हैं तो 11 आवरण की 11 मुद्राएं हैं। तो और ये जो मुद्राएं हैं, निधियां उनके वाहन हैं। तो 11 मुद्राएं हैं तो 11 निधियां भी हैं। और ये कुबेर के पास रहती है। तो श्री चक्र में प्रथम जो आवरण है उसके पश्चिम द्वार के ऊपर इनकी उपस्थिति रहती है। वहाँ क्योंकि वहाँ पे महासाम्राज्ञी विराजमान है, तो वहाँ पे जो है कुबेर सेवा में
अपनी निधियों के साथ प्रस्तुत रहते हैं। तो ये हो गई बात। अब हम संक्षेप में जो है वो 4 जो कोण हैं उन कोण में स्थित शक्तियों के बारे में जान लेते हैं। लेकिन कोण की शक्तियों के जानने के पहले हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर लें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, हमारी रीच बढ़ती है और हमें अपनी बात को आप तक पहुंचाने का अवसर प्राप्त होता है। और इसमें आपका कुछ जाता भी नहीं है, लेकिन हमारे उत्साह में बहुत वृद्धि होती है। तो इसलिए निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो पश्चिम द्वार के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। पश्चिमी द्वार की द्वार नायिका है कुब्जकेशी। कुब्जकेशी के बारे में देवी खंडेन्दुचूड़ाम मद मुदित मुखाम बर्बरा केशभाराम उद्यत बालार्क भासाम कुछ भर नमिताम सर्वभूषाभिरामाम। ये भगवती के रूपाकृति का वर्णन है। किस तरह की है? खंडेन्दु चूड़ाम, मस्तक पे खंड चंद्रमा को धारण करती हैं। मद मुदित मुखाम, जो कि शक्ति संपन्न है, द्वार की नायिका है, इसलिए थोड़ा सा गर्वित है अपने अधिकार को लेकर के, लेकिन प्रसन्न बदना है। गर्व के मारे इनका मुंह टेढ़ा नहीं हो रहा है, प्रसन्नता व्याप्त है, माने ये प्रसन्नता को प्रदान करने वाली है। अधिकार का अपने बोध है, लेकिन अपने आराधक को प्रसन्नता की सिद्धि देती हैं। बर्बरा केशभाराम, बाल इनके बिखरे हुए हैं और उद्यत बालार्क भासाम, उगते हुए सूर्य के समान इनकी जो है वो अरुणिम कांति है। कुछ भर नमिताम, कुचों के भार से इनका शरीर थोड़ा सा झुका हुआ है। और सर्वभूषाभिरामम, सभी प्रकार के रत्न और आभूषणों से भूषित है और अभिराम है, नयनाभिराम है। अभय बर कराम, एक हाथ में अभय मुद्रा और एक हाथ में वर मुद्रा, माने साधकों को अभय और वर प्रदान करती हैं और 3 नेत्रों को धारण करने वाली हैं। इसके बाद आ जाते हैं उत्तर द्वार की द्वार नायिका के बारे में। खट्वांग, त्रिशूल, अभय, बर, नर, मुंड, पाश, कुंभ, अंकुश, तलवार और पान पात्र, 10 भुजाधारी हैं और 10 भुजाओं में 10 तरह के ये आयुध हैं। देखिए हमारे शास्त्रों में जो है जहां भी देवी देवताओं के स्वरूप का वर्णन है वहां उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र का बड़ा विशेष रूप से वर्णन किया गया है, क्योंकि हमारे देवी देवताओं का पुरुषार्थ कैसे प्रकटित होगा? अपने विरोधियों के ऊपर जहां पुरुषार्थ को प्रकट करने की बात होगी तो वो कैसे प्रकट होगा? तो शस्त्र के माध्यम से ही पुरुषार्थ पराक्रम प्रकटित होता है। इस बात को संकेतित करने के लिए हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनके हाथ में सदैव ही जो है वो शस्त्र सुशोभित होते रहते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ का प्रकटन शस्त्र से होता है। शस्त्रेण रक्षिते राज्ये शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। अगर राज्य शस्त्र से भली प्रकार से सुरक्षित नहीं रहेगा तो वहां पे शास्त्र चर्चा भी संभव नहीं है, शास्त्र की रक्षा भी संभव नहीं है, चिंतन मनन तप ध्यान कुछ भी संभव नहीं है। तो नव सृजन कहाँ से होगा? जब तक पहली शर्त है कि सुरक्षित होना चाहिए, और सुरक्षा के लिए माध्यम क्या है? शस्त्र है। तो इसलिए शस्त्र की महिमा बहुत है, इसे हमें भूलना नहीं चाहिए। और हमारा संविधान भी हमें आत्मरक्षार्थ जो है वो शस्त्र प्रयोग की अनुमति देता है, शक्ति प्रयोग की अनुमति देता है। तो इस बात को हमें सदा स्मरण रखना चाहिए। इसी बात को समझाने के लिए हमारे शास्त्रों में देवी देवताओं के शस्त्रों का, आयुधों का इतना बखान किया गया है, इतना वर्णन किया गया है। तो ये जो भगवती 10 भुजा हैं उत्तर द्वार की द्वार नायिका, इनके 10 भुजाओं में 10 शस्त्र हैं, 5 मुख हैं। इसके साथ ही पूर्व द्वार की द्वार नायिका के बारे में जरा सा जान लेते हैं। उन्मनी इनका नाम है।
उगते हुए सूर्य के समान इनके शरीर की कांति है। चंद्रचूड़ाम है, ये भी मस्तक पे चंद्रमा को धारण करती हैं। त्रिनेत्रा है, पाश, अंकुश, बर और अभय मुद्रा, माने चतुर्भुजा है। एक हाथ में पाश, एक हाथ में अंकुश, एक में बर और एक में अभय मुद्रा है। और स्मित प्रसन्न बदना है, माने सृष्टि के विकसमान अवस्था की द्योतक हैं, प्रसन्नता की और हास्य की प्रदात्री हैं। इनकी आराधना से साधक को प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। विहसित मुख कमल है इनका और लाल कमल पर ये विराजमान है। और इसके बाद आ जाते हैं दक्षिण द्वार की द्वार नायिका के बारे में। ये दक्षिण काली जो है दक्षिण द्वार की द्वार नायिका है। दंड, चक्र, कपाल, अभय, बर, तर्जनी, है ना, ये मुद्रा, डमरू, खेट, खड्ग, खट्वांग, पाश, कुंडी, श्रेणी, सर, धनुष, नरमुंड, 16 भुजाएं हैं इनके। अब ये समझ लीजिए कि इनके आगे कौन सी शक्ति टिक सकती है, कौन सा इनके विरोध में खड़ा हो सकता है। 16 भुजाएं हैं, 16 भुजाओं में विकट विकट किस्म के 16 आयुध हैं। तो इनके पराक्रम का क्या पूछना है। तो इनकी आराधना करने से साधक की जो है हर तरह से सुरक्षा होती है और हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र की सुरक्षा में सन्नद्ध रहते हैं। हर प्रकार का पराक्रम प्रकटित होता है। तो व्याघ्र चर्म को ये धारण करती हैं, पंचमुख हैं इनके, और 16 भुजाएं हैं। तो इस तरह से जो है ये हम लोग जो है अभी श्री चक्र के अंदर प्रवेश नहीं किए हैं, लेकिन चारों द्वार के पर स्थित शक्तियों का हमने परिचय प्राप्त कर लिया है, उनका हमने बंधन कर लिया है। अब ये प्रसन्न होके हमें अंदर प्रवेश देते हैं। तो अब अगले वीडियो में हम लोग जो है प्रथम रेखा में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।